हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय कोड है 051। पेपर रहेगा हिंदी का। हिंदी का पेपर आपका 19 मार्च को है स्टूडेंट्स। 19 मार्च हमारे एमपी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप किसी भी ज़िले के हैं, मंडला हो, गुना हो, भोपाल हो, राजगढ़ हो, विदिशा, जिस भी ज़िले के स्टूडेंट्स हैं सभी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आप कौन से ज़िले के हैं। सभी ज़िले के विद्यार्थियों के लिए ये पेपर होने वाला है बहुत ही खास। चलिए आ जाइए सभी विद्यार्थी और जुड़ जाइए। इस क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन देख लीजिए। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। 1 से लेकर 23 तक इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। तो आइए विद्यार्थियों स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। इससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले एक बार आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए ताकि इसी प्रकार आने वाले सभी वीडियो आपको समय पर मिल सके। चलिए पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। अपने हाथ में कॉपी और पेन उठा लीजिए और एक एक प्रश्न को नोट कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में दिक्कत आ जाएगी, बोलोगे कि बताया क्यों नहीं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, कबीर की भाषा को कहा जाता है। तो कबीरदास जी की जो भाषा है उसको कहा जाता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन पेपर में जो टिक लगे हैं इन पर ध्यान आपको नहीं देना है, जो मैं बताऊँगा वो करेक्ट आंसर आपके रहेंगे। तो सद्दुगड़ी पंचमेल खिचड़ी कबीरदास जी की भाषा को कहा जाता है। आंसर क्या लगाएंगे? सद्दुगड़ी पंचमेल खिचड़ी। खंड काव्य पथिक निम्न की रचना है। मतलब ये खंड काव्य है, एक रचना है। पथिक ये रचना किसने लिखी है? तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राम नरेश त्रिपाठी। आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से छायावादी कवि है? सुमित्रानंदन पंत, दुष्यंत कुमार, मुक्तिबोध, त्रिलोचन। यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा छायावादी कवि है, तो आंसर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत आपका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अमृत राय किस प्रसिद्ध लेखक के पुत्र है? जबरदस्त क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है, इसके ऊपर डालो, छपेगा तो नंबर कट ही जाएगा। एक भी बच्चे को नहीं पता होगा। तो अमृत राय जो है वो प्रेमचंद के पुत्र है। लेखक प्रेमचंद के पुत्र कौन है? अमृत राय। अगला क्वेश्चन, कुआं की खुदाई किस औजार से की जाती है? ये क्वेश्चन मैं कितनी बार बता चुका हूँ आप लोगों को। कुआं की खुदाई किस औजार से की जाती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? बसोली से की जाती है। अगला प्रश्न है, जनसंचार के माध्यम है, तो बताइए जनसंचार के माध्यम क्या हो जाएगा? देखिए टेलीविज़न, मोबाइल, इंटरनेट, पुस्तकें व समाचार, इन सभी के माध्यम से हमें सूचना प्राप्त होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जबरदस्त, क्या जबरदस्त पेपर है। आप भी क्या याद रखोगे कि क्या पेपर बताया था, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर में छप गया। अगर नहीं देखोगे तो पछताओगे। अभी कह रहा हूँ ध्यानपूर्वक पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखना, यहाँ पर पूरा शोल हम करेंगे। चित्रपट संगीत का पर्याय कहा जाता है। तो चित्रपट संगीत का जो पर्याय कहा जाता है वो कहा जाता है लता मंगेशकर को। अगला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन आया कहाँ से आया है? वितान से क्वेश्चन आया है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। खालिस्तान में क्या लिख देंगे? उद्दंड मार्तंड। अगला क्वेश्चन, वर्णों की गिनती पर आधारित छंद, जिस छंद में हम क्या करते हैं? वर्ण गिनते हैं। क्या गिनते हैं? वर्ण गिनते हैं, उसे हम वार्णिक छंद कहते हैं। अगला क्वेश्चन, तुम तो उल्लू हो वाक्य में शब्द शक्ति है। बताइए, तुम तो उल्लू हो वाक्य में शब्द शक्ति है, तो इसमें शब्द शक्ति हो जाएगी लक्षणा। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, प्रत्येक बच्चे का जवाब आना चाहिए। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? बताइए, प्रत्येक बच्चे का जवाब आना चाहिए। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? बताइए जल्दी से। जितने भी लाइव में जुड़ रहे हैं सभी बताइए, और जिन बच्चों तक हमारा ये वीडियो नहीं पहुंच पाया है उस तक आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप सभी उन तक शेयर करेंगे।
सभी स्टूडेंट्स हमारे नन्हे मुन्ने जहाँ से भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मोर अपडेट्स आप तक पहुँच सके। चलिए अगला प्रश्न है, घनघोर वर्षा के समय कवि की आंखों में स्मृतियाँ उभर रही थी। देखिए ये जो पाठ आया है घर की याद पाठ से आया है, घर की याद। इस पाठ को लिखने वाले कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। तो यहाँ पर किसकी स्मृतियाँ उभर आई थी? घर की, है ना, क्योंकि पाठ का नाम क्या है? घर की याद, है ना। भवानी प्रसाद मिश्र ने इस पाठ को लिखा है। और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, कविता का गांधी किसे कहा जाता है? देखता हूँ कितने बच्चे जवाब देते हैं। बताइए स्टूडेंट्स, कविता का गांधी किसे कहा जाता है? देखता हूँ सबसे पहले किसका जवाब आता है। बिल्कुल, देखता हूँ सबसे पहले कौन कमेंट करता है। तब तक अगला क्वेश्चन, कबीरदास जी ने ईश्वर की सत्ता मानी है, तो आंसर क्या हो जाएगा? एक आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी, यह कथन प्रेमचंद की कहानी का है। नमक का दारोगा। प्रेमचंद ने एक पाठ लिखा है, आपका पहला पाठ है गद्य कांड का, जिसका नाम है नमक का दारोगा। चलिए अब सत्यापत्य देखेंगे। पंचवटी काव्य महाकाव्य की श्रेणी में आता है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप? असत्य लिखेंगे, क्योंकि जो पंचवटी है वो खंड काव्य है और मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। भक्ति काल के प्रमुख कवि सूर, तुलसी, मीराबाई और कबीरदास हैं, तो इसका आंसर क्या लिख देंगे? सत्य। पुरोहित वंशीधर अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते थे, सत्य। मियां नसरुद्दीन केवल 5 किस्म की रोटियां पकाने के लिए मशहूर थे, असत्य। स्वर कोकिला सरोजनी नायडू को माना जाता है, असत्य। सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि है, सत्य। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल छपने वाले क्वेश्चन 19 मार्च का जो आपका पेपर है उसके लिए ये क्वेश्चन होने वाले हैं ज़बरदस्त। अगर वीडियो को मिस किया तो आप पेपर के अंकों को मिस कर जाओगे, ये गारंटी के साथ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। चलिए, कबीरदास जी का जन्म लहरतारा, नरसी जीरो माहेरो मीराबाई, स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर, अनुपम मिश्र राजस्थान की रजत बूंदे, शेखर जोशी गलता लोहा, कहानी उपन्यास सम्राट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो प्रेमचंद का, ठीक है, प्रेमचंद आपका आंसर होगा। आगे हम देखते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। आंसर लिख दिए ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पूरा क्वेश्चन बताऊंगा 13 तक। मीराबाई आजीवन किस इष्ट देव की आराधना करती रही? श्री कृष्ण आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, श्री कृष्ण आपका करेक्ट आंसर होगा। ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ है, तो इसका अर्थ होगा बहुत दिनों बाद दिखाई देना। अगला क्वेश्चन, किन्हीं 2 महाकाव्यों एवं 2 खंड काव्यों के नाम लिखिए, तो इसका आंसर मैं आप लोगों को बोल देता हूँ। 2 क्या पूछ रहा है? महाकाव्य, और 2 क्या पूछ रहा है? खंड काव्य। तो एक लिखिए पथिक, क्या लिखेंगे? पथिक। पथिक राम नरेश त्रिपाठी ने लिखा है, क्या लिख लेंगे? राम नरेश त्रिपाठी। एक और खंड काव्य का नाम लिखिए पंचवटी। पंचवटी, इसका नाम क्या किसने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त। लिख देता हूँ, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। जिसके बाद मैं अब 2 महाकाव्य बता देता हूँ। एक लिखिए रामचरितमानस तुलसीदास, और एक लिखिए पद्मावत। किसने लिखा? जायसी। लिखने वाले हैं जायसी, ठीक है। ये 2 महाकाव्य हो गए, 2 खंड काव्य हो गए। मुझे केवल मात्र 5 रुपये चाहिए, वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। तो इस वाक्य में से केवल हटा दो, वाक्य सही हो जाएगा। इस केवल को हटा दो, मुझे मात्र 5 रुपये चाहिए, हो गया वाक्य शुद्ध। भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया? आंसर हो जाएगा 2 भागों में। कबीरदास जी ने कुमार को किसका प्रतीक माना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ईश्वर का प्रतीक माना है। किसका प्रतीक माना है? ईश्वर का। अगला प्रश्न, छायावाद के आधार स्तंभ कवियों के नाम लिखिए। तो प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। जिसके बाद में पूरा गद्यांश पद्यांश भी सोल्व करवाऊंगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अब देखिए,
सभी स्टूडेंट्स बिल्कुल बने रहिएगा, लाइव क्लास को छोड़कर ना जाएं, नहीं तो आप पछताओगे, क्योंकि यहाँ पर मैं सॉल्यूशन लेकर आया हूँ पूरा क्वेश्चन पेपर का। देखिए, भक्ति काल को स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है, इन क्वेश्चनों को पढ़ ले। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लास 11th में कोई हिंदी पर इतना ध्यान नहीं देते हैं आप, ठीक है, बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। बायो मैथ्स वाले केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश इनको पढ़ते रहते हैं, ठीक है, और वो सोचते हैं कि हिंदी को तो हम ऐसे ही कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हिंदी भी बिंदी लगा सकती है। अगर नहीं पढ़ोगे तो जो भी आप लंबा लंबा उसमें फेंक कर आओगे सब गलत माना जाएगा। अगर चेक करने वाले ने आपकी कॉपी को, आपके राइटिंग को अच्छे से देखा, समझा, तो वो आपको कभी भी नंबर नहीं देगा। इसलिए आप लोगों को अच्छे से सभी क्वेश्चनों का आंसर सही साट देना है। सही साट तभी दोगे जब आप पढ़ोगे। तो इन प्रश्नों को लगा लीजिए, अगर आपने नहीं पढ़ा है हिंदी को तो इतना लगा लीजिए, ठीक है। सभी क्वेश्चन बिल्कुल ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। आप कभी परिचय कर लीजिए प्रेमचंद अथवा शेखर जोशी का, जो गलता लोगा लिखने वाले हैं, शेखर जोशी, प्रेमचंद नमक का दारोगा, ये देख लीजिए। जिसके बाद में हमारा आ चुका है यहाँ पर गद्यांश पद्यांश, ठीक है। तो गद्यांश पद्यांश अगर एक बार पढ़ोगे तो अपना आप सोल्व हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आप लोगों की सुविधा के लिए यहाँ पर दिए हैं, वहाँ पर आए या नहीं आए इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, ये भी एक पद्यांश है, इसको पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। चलिए आगे देखते हैं। जिसके बाद में आते हैं संदर्भ प्रसंग। देखिए, संतो देखत जग बोराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठ जग पहचाना, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ज़बरदस्त आप लोगों के लिए है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपका नमक का दारोगा से है, ये मियां नसरुद्दीन वाले पार्ट से है, अच्छे से कर दीजिएगा। ये पूरा क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए। यहाँ पर मोहल्ले में व्याप्त गंदगी को दूर करवाने हेतु नगर पालिका अधिकारी को, मतलब मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखना है, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट्स आपका। जिसके बाद में ये निबंध है, पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे और IMP नहीं हो सकता आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अच्छे से इन प्रश्नों को लगाइए, अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि वे भी अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।